आप सभी को मेरी तरफ से जुले। लद्दाख में जुले का मतलब होता है नमस्ते, हाय या हेलो। तो अगली बार जब आप लद्दाख में होंगे या वहाँ का कोई आपको मिले तो उसे कहिए जुले। हाँ, और ये थी हमारी वानर सेना जिसके साथ निकले हैं हम जांस्कर नदी पर चढ़ाई करने टू डू द फेमस चादर ट्रैक। तो लेह में 3 दिन में हमने रेस्ट किया, अपने बॉडी को इस -15 -20 डिग्री टेम्परेचर्स के लिए एडजस्ट किया, डॉक्टर से मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लिया, और जिन लोगों को लद्दाख का मौसम रास नहीं आया वो कट लिए अपने कंफर्ट जोन में। और उसका चौथे दिन सुबह हम लोग निकल पड़े लेह से। तो हम लोग अभी यहाँ श्रीनगर ले हाईवे में आगे हम लोग इंडस क्रॉस करते हुए जांस्कर वैली में घुसेंगे बाय जांस्कर वैली रोड, और चिलिंग क्रॉस करते हुए पहुंच जाएंगे शिंगरा कोमा, हमारे ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट, बट नॉट बिफोर पासिंग थ्रू सम ब्यूटीफुल प्लेसेस सच एज गुरुद्वारा पत्थर साहब, द मैग्नेटिक हिल एंड द मोस्ट अमेजिंग इंडस और जांस्कर का संगम। और हम पहुंच गए गुरुद्वारा पत्थर साहिब, विच इज़ कम्प्लीटली मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय द इंडियन आर्मी। कहते हैं ठीक इसी जगह पे गुरु नानक जी ने एक शैतान को हराया था। हालांकि ये पूरा एरिया बुद्धिस्ट है, बट लोकल्स भी उनकी इतनी श्रद्धा से पूजा करते हैं। उन्हें लोकली गुरु गोमका महाराज या नानक लामा के नाम से जाना जाता है। और देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए द मिस्टीरियस मैग्नेटिक हिल। हाँ, ड्राइवर ने हमारी गाड़ी उस स्पॉट पे रखी और हमारी गाड़ी आगे गई भी, बट इट्स क्लियरली एन ऑप्टिकल इल्यूजन, बिकॉज वो हमें ऐसा लगता है कि हम ऊपर खिंचा रहे हैं, वी आर गोइंग अप हिल, बट एक्चुअली इट्स अ स्लोप। लेकिन जब आप लोकल से पूछेंगे तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाएंगे कि कभी यहाँ से हेवन के लिए एक रास्ता जाया करता था, और अगर आप डिज़र्व करते हैं हेवन तो आपको एक पुल महसूस होगा, एक अपवर्ड पुल। एंड ऑब्वियसली मुझे कोई अपवर्ड पुल महसूस नहीं हुआ, बट आई एम नॉट सैड अबाउट इट, क्योंकि यार मैं लद्दाख में हूँ और लद्दाख मेरे लिए स्वर्ग से कम थोड़ी है। आपको इस 70 किलोमीटर के स्ट्रेच में इम्तियाज़ अली की सारी फिल्में समझ में आने लगेंगी, बैकग्राउंड में यार रहमान का म्यूज़िक चल रहा होगा और आप फील ले रहे होंगे। पर लद्दाख अपने आप में इतना सरप्राइजिंग है कि जब तक आप किसी एक चीज़ से अपना मन भरेंगे वो आपके सामने कुछ नया पेश कर देगा, जैसे कि ये इंडस और जांस्कर का संगम। तो जो नदी हमारे साथ चल रही है दैट इज़ इंडस, और जो सामने से आ रही है हाँ दैट इज़ जांस्कर। वैसे अभी तो दोनों ही जमी हुई हैं, पर इन समर्स दे लुक वेरी डिफरेंट। दोनों के कलर्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। इंडस जो है वो थोड़ी शांत है एंड इट लुक्स शाइनिंग ब्लू, एंड जांस्कर लुक्स डर्टी ग्रीन। एंड हमें तो जांस्कर वैली में जाना है, सो वी विल क्रॉस इंडस एंड क्लाइंब अप द कोर्स ऑफ जांस्कर टू जांस्कर वैली। जांस्कर रिवर इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। जांस्कर इंडस से यहाँ मिलती है, एंड देन बाय पासिंग थ्रू गिलगिट बाल्टिस्तान इट एंटर्स पाकिस्तान एंड फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। फिर रास्ते में आता है गांव चिलिंग, जहाँ से शुरू होता है कच्ची सड़कों का दौर, जहाँ पे एक तरफ है पहाड़ और दूसरी तरफ है खाई। और यहाँ पे ड्राइवर्स गाड़ी इतनी तेज़ चला रहे थे, मुझसे तो नीचे देखे भी नहीं जा रहा था। मैं तो अंदर देख रहा था, कैमरे का मुंह साइड मोड़ के रखा था कि बस भाई जल्दी लैंड करा दे, 100-200 ज़्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे। बहुत ही भयंकर एक्सपीरियंस था, बट फाइनली हम लोग पहुँच गए हमारे ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट शिंगरा कोमा में। वेल एग्जैक्टली इट वॉज नॉट शिंगरा कोमा, क्योंकि रोड ब्लॉक हो चुका था एक लैंडस्लाइड की वजह से, तो हमें 2 किलोमीटर पहले से स्टार्ट करना पड़ रहा था ट्रैक। बट वो जगह भी कुछ ऐसे ही दिखती, तो लेट्स जस्ट से इट इज़ शिंगरा कोमा। तो हमें यहाँ, और ये है हमारा ट्रैक का फाइनल पॉइंट जहाँ पे हमें 5 दिन में जाकर वापस आना है। बट आज हमें 5 किलोमीटर की ट्रैक करके जाना है हमारा पहला कैंप पे, जिसका नाम है सोमो पालदार। तीसरी बस अभी तक आई नहीं है, यहाँ पे आएगी, हमारे बैच को टीम्स में बांटा जाएगा और फिर हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। जब तक बस आती है मैं एक भैया से बात करता हूँ। ये नोरबू भैया, ये हम लोग के साथ टेंट लगाएंगे, टेंट, और आप देखेंगे सेफ्टी वगैरह। तो भैया आप तो ट्रैकिंग शूज़ नहीं पहने, आप इसके साथ चल लोगे? ट्रैकिंग शूज़ वहाँ पे है। अच्छा, आपके कैंप, अच्छा आप लोग ये चीज़ करते हो तो आपका कैंप में सब सामान रखते हो हमेशा?
आप लोग को हम क्या क्या खाना बना पाओगे? खाना जो आपके मेन्यू के हिसाब से बनाते अच्छा, मेनू के हिसाब से, हैं। आपको फूड लिस्ट दिया हुआ है। फूड लिस्ट के हिसाब से। ये जो स्लेज है आप लोग खुद बनाते हो क्या, लकड़ी का? हाँ जी। हम लोग को भी खींचने मिलेगा ये? कितने मिलेगा? जी, बिल्कुल खींचेंगे। और ऐसे ही नाचते गाते हम लोग की तीसरी गाड़ी भी आ गई। फिर हम लोगों को टीम्स में बांट दिया गया, हम लोगों को स्टाफ और चीफ गाइड अपॉइंट कर दिया गया और फिर हमें कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए, क्योंकि हम लोग जा रहे थे द वाइल्ड लद्दाख में, जहाँ पे हमारे पास ना मोबाइल नेटवर्क था, ना इलेक्ट्रिसिटी और ना कोई प्रकार की कनेक्टिविटी और कुछ चीज़ें जैसे कि कचरा मत फैलाओ, क्योंकि हम लोग इंडियंस राइट, हमें तो बताना पड़ता है कचरा मत फैलाओ। फिर हम लोग चल पड़े एक्चुअली ज़ांस्कर पे चलने, पहला कदम हमारा। बट नदी तक उतरना भी एक बड़ा टास्क था हम लोगों के लिए, जान पे बन रही थी कैसे हम लोग उतर रहे थे वहाँ पे। वहाँ पे हमारा सपोर्ट स्टाफ पोर्टर्स वो ऐसे चल रहे थे जैसे जैसे वो फुटपाथ पे चल रहे हो, इतना सामान लेकर। ज़ांस्कर पे पहला कदम वाज वे टू एक्साइटिंग, क्योंकि हमें पता था कि यार नदी जमी होगी, हमें उस पर चलना है, पर किसी ने ये नहीं बताया था कि नदी जमी होगी पर उसके नीचे से, आपके पैरों के नीचे से पानी बह रहा होगा। यार पूरा इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देते हो तुम लोग? खैर चलो अपने स्टाफ से मिल लेते हैं हम लोग। तो बोला आपका नाम? शेरू सोंगलू। भैया वो नदी का पानी है ना, बर्फ़ वाला, हम लोग उसको ही पूरा यूज़ करेंगे ना अभी रास्ता भर। साफ़ रहता है, बहुत साफ़ रहता है, तो पानी। We are getting pasta for lunch. टाइम के हिसाब से। ये हमारे फौजी भैया, मतलब बस यूनिफॉर्म से, ऐसे यूनिफॉर्म से। ये है हमारा बर्फ़ वाला पानी, इसको पिघला के भैया हम लोग को गर्म पानी देंगे, है ना? हाँ, आपका नाम भैया? शर्मा, स्कार्मा। तो स्कार्मा भैया है हमारे कुक हैं। तो जब मैं लद्दाख आ रहा था तो हर कोई मुझसे कह रहा था कि स्नो लेकर आना, स्नो लेकर आना। स्नो तो मैं अपने खुद के लिए भी नहीं ला पाया, पर अपने लिए मैं लाया ज़ांस्कर नदी की ये रेत। कुछ अलग सा था उसमें, पता नहीं क्या। और इसके बाद हमसे हमारे ट्रैकिंग शूज़ उतरवा लिए गए और हमें कहा कि गम बूट्स पहनो, क्योंकि अपेरेंटली चादर ट्रैक कम्प्लीटली गम बूट्स पे किया जाना है। और फिर शुरू हुआ फिसलने का दौर। वाह भाई, बहुत फिसले हम लोग, बहुत फिसले, पर धीरे धीरे गिरते पड़ते एक नन्हे बच्चे की तरह हम लोग भी सीख गए। ये हमारा ग्रुप, पेशेंस नंबर वन, ऑलवेज नंबर वन। तेंजिंग भैया, ये है तेंजिंग भैया हमारे गाइड। Hello, हेलो, how are you? आई एम गुड भैया। ये है तेंजिन पंडुप, हमारे चीफ गाइड। लद्दाख में तेंजिन एक बहुत ही कॉमन नेम है, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली अपने बच्चों का नाम लोग दलाई लामा के नाम पे रखते हैं, और अभी जो 14th दलाई लामा है उनका नाम है तेंजिंग ग्याल्पो। ये फैक्ट मुझे कैसे पता चला, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो हमारे साथ आज शाम को होगा। ट्रैक पर जितना ज़रूरी हमारे लिए था कि संभाल कर कदम रखें बर्फ़ पर, उतना ही ज़रूरी था अपने बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना, क्योंकि आप सभी को पता है ठंड में प्यास नहीं लगती, और सब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में तो और भी नहीं। बॉडी से फ्लूइड लॉस रेगुलर होता है, और सीधे सीधे बताऊं तो ब्रेन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में इतना बिजी हो जाता है कि वो भूल जाता है बॉडी को प्यास भी लग रही है, इसलिए आपको थर्स्ट सेंसेशन नहीं होता। इसे कहते हैं मेडिकल टर्म्स में एडिप्सिया। इसलिए तेंजिन भैया हमारे लिए लेते थे छोटे छोटे वाटर ब्रेक्स, जहाँ पे हम रुक कर एक सिप लेते थे, और जहाँ सब लोग पी रहे थे ज़ांस्कर नदी का उबला हुआ पानी, वहाँ मेरा मन कर रहा था कि यार चिल्ड वाला पानी पिया जाए, क्योंकि मुझे तो पूरा भरोसा था कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। पानी कितना ठंडा है भैया? पानी कितना ठंडा है? ज़्यादा नहीं है? पी सकता हूँ?
हाँ ठीक है, पकड़। और फिर मैंने पिया अपनी ज़िंदगी का सबसे टेस्टी पानी। मानता हूँ थोड़ा फ़नी लग रहा है सुनने में, बट प्लीज़ जाके खुद टेस्ट करके देख लो यार। बर्फ़ पे चलना वाज स्टिल अ टास्क। हम में से तो कुछ लोग अभी तक 5-6 बार गिर चुके थे। फॉर्चुनेटली मैं एक बार भी नहीं गिरा था, तो इसलिए शुरू के 2 किलोमीटर में जो रास्ता ऊपर था, जो लैंडस्लाइड से ब्लॉक हो चुका था, हमें जब भी मौका मिलता था हम ऊपर चढ़ जाते थे। वी वर प्रिवेंटिंग वॉकिंग ऑन आइस, जिसके हम लोग पैसे देकर इतने दूर गए हैं। तो शुरू के 2-3 किलोमीटर स्ट्रगल करने के बाद हमें मिला चादर ट्रैक का असली माल, सुर्ख सफ़ेद बर्फ की चादर। जितना सुंदर उतना ही स्लिपरी। और इसी के साथ इतना चलने के बाद आया था कॉन्फिडेंस कि सेल्फी स्टिक पे कैमरे को अपने साइड करके शायद चल लूँ। So let's start how it got its name. इस ट्रैक का नाम है चादर ट्रैक। So let me guess, what is the only thing you won't need in this trek? A चादर। और ऐसे ही कुछ सड़े गले जोक्स मारते हुए मैं आगे निकल पड़ा। पर क्या इतना आसान था? आप लोग को जो दिख रहा है ना बैग मेरे पीठ में, वो कुछ 12-15 किलो का है। हम लोगों ने 4-5 लेयरिंग की हुई थी, और जितने हमने पहना हुआ था वो कुछ 3-4 किलो का था। इतना वज़न लेकर और अपना बॉडी वेट लेकर वो स्लिपरी आइस पे चलना वॉज नॉट ईजी। इट वॉज अ चैलेंज, इट वॉज अ टास्क। देख लो कितना खूबसूरत है ये। बट शाम होते तक हमें बर्फ़ के पैटर्न समझ में आने लग गए थे। कहीं पे क्रिस्पी क्रंची वाली आइस जिस पे हम गड्ढे करते हुए चल रहे थे, तो कहीं पे वो KFC क्रशर्स टाइप की आइस जिस पे चलना कंसिडरेबली थोड़ा इजी था। कहीं स्लिपरी और कहीं स्लिपरी प्लस डेंजरस। कहीं पे रॉकी पैचेस भी थे और कहीं स्नोई आइस, क्योंकि स्नो हमें सबसे ज़्यादा ग्रिप दे रही थी। पर इसी चक्कर में हम लोग भूल गए कि अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है। और अब अंधेरा होने लगा है और कैंप हमारा अब भी काफ़ी दूर है, पता नहीं कब पहुँचेंगे। पर हम चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग। रात को बड़े मज़े से सोया मैं, क्योंकि पहली बार लाइफ में स्लीपिंग बैग यूज़ कर रहा था। और वैसे भी कल जो आखिरी का 1 किलोमीटर हमने अंधेरे में टॉर्च जलाकर ट्रैक किया है ना, उसका जो थक गए थे हम, उसका तो अच्छी नींद आनी ही थी। जहाँ दिन में बर्फ़ पे चलना मुश्किल हो रहा था, वहाँ रात में टॉर्च जलाकर बर्फ़ को समझना, हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी। देखते हैं बाकियों की रात कैसी कटी। कैसी कटी आपकी रात? सॉलिड, एकदम मस्त। होटल से कहीं गुना अच्छी थी। रात को बाहर आके और बर्फबारी का पूरा आनंद लिया गया। हाँ, बिल्कुल। बाहर आए थे रात को? बिल्कुल कितने बजे? मैं आया था लगभग 11:30 बजे के आसपास में। तब बहुत अच्छी बर्फबारी हो रही थी। आप बताएं, आप निकले रात को? रात को तो निकले पर नहीं कह सकता हूँ, यहाँ पर जो नींद आई है हाँ, सबसे ज्यादा होटल से ज़्यादा चाहिए। वहाँ ज़्यादा ठंड लगती है, यहाँ तो बहुत कोजी था। हाँ, सो रात को हुआ स्नोफॉल। वैसे भी टेम्परेचर इतना डाउन है, रात को शायद -25 गया होगा। और अभी समझ नहीं आ रहा, तो जान लो कि हमारी सांस का मॉइस्चर कंडेंस होकर आइस बन गया था टेंट के अंदर। इतनी ठंड है। सॉरी, बट अगर मेरे पास अप्रोप्रिएट गियर होता तो मैं आपको रात का स्नोफॉल भी दिखा पाता। सॉरी। जवानो, हाउस द जोश? हाउस द टेम्परेचर? और मौका देखकर मैं पहुंच गया जांस्कर नदी के किनारे उसके ठंडे पानी से ब्रश करने। कुछ तो ब्रश कर भी नहीं रहे थे, माउथ वॉश से काम चला रहे थे, बट मैं नहीं। भले ही मेरी उंगलियां जम रही थी बिना ग्लव्स के। और ये है हमारे कैंप का टॉप व्यू। वैसे आई वॉज नॉट हियर टू टेक अ शॉट, आई वॉज हियर टू टेक अ शिट, क्योंकि हमारे कैंप के जो ड्राई पिट टॉयलेट्स थे वो किसी गैस चैम्बर से कम नहीं थे। एंड प्लीज़ डोंट आस्क कि हमने टॉयलेट करने के बाद क्या यूज़ किया, बिकॉज यू ऑल नो दी आंसर। और नहीं पता है तो पिछला वीडियो देख लो जाके।
और फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकल पड़े हमारे ट्रिप के अगले पैच पर। इससे कल की प्रैक्टिस के बाद आज बर्फ़ पे चलना थोड़ा इजी लग रहा था, पर आज एक नया चैलेंज था हमारे साथ। आज हमें चलना था 15 किलोमीटर और पहुंचना था शाम तक टिब केव, हमारे नेक्स्ट कैंप साइट पे। बट ये जितना चैलेंजिंग है ये उतना ही खूबसूरत भी है। आज हमें वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशंस देखने मिलेंगे इस रास्ते में। और जितना ये ट्रैक चैलेंजिंग था, जितने इसके व्यूज़ अमेजिंग थे, उतना ही हम लोगों के साथ ने इसे एंजॉयबल भी बना दिया था। हम लोग एंजॉय करते हुए साथ में आगे बढ़ते चले गए एंड वी हैड द बेस्ट टाइम टुगेदर। गाना गाते हैं, चलो। आज मेरी भाई की शादी है। ये दूल्हा है, बारात लेके जा रहे हैं हम झांझकर वैली की तरफ। दुल्हन कहाँ है? दुल्हन को लेने जा रहे हैं ना। दुल्हन झरने के पास इंतजार कर रही है। हाँ, और दूल्हा हमारा है गुड्डू भैया। गुड्डू भैया की शादी हो गई रे भाई। गुड्डू की शादी हो गई, 2 बच्चे घर में। 2 बच्चे हैं। चूल्हे। इसका मतलब गुड्डू भैया का अफेयर चल रहा है। शादी होने का तो फिर चलता है। गलत बात है, अभी तो गलत है। छोड़ना पड़ेगा मतलब। नहीं, अफेयर को। बट फाइनली सभी अपने अपने तरीके से इसे एंजॉय करने लगे थे। कोई बर्फ में फिसलने के मज़े ले रहा था, कोई स्टंट्स कर रहा था, कोई नए दोस्त बना रहा था और कोई अपने सैंटा क्लॉज बनने के सपने को पूरा कर रहा था। पर एक भाई साहब ऐसे भी थे जिनको करना था एडवेंचर। हाँ, वो था मैं। सामने है एक खूबसूरत सा आइस ब्रिज, जहाँ पे दिल बार बार कह रहा था कि भाई लेफ्ट से चल, लेफ्ट से चल, पर दिमाग कह रहा था नहीं, राइट से चल। सब लोग राइट से गए, वो सेफ है, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, और वो जो लेफ्ट से एक आदमी का फुटप्रिंट गया वो तो शायद कोई लोकल होगा। और वैसे भी तू यहाँ डूबा तो तुझे आसपास कोई बचाने वाला भी नहीं है, और डूबने के बाद तू डूबने से बाद में मरेगा, पहले तू हाइपोथर्मिया से मरेगा। और दिल कह रहा था भाई लेफ्ट से चल, लेफ्ट से चल। दिल दिमाग लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। और मैंने अपने दिमाग से कहा हाँ चल चल, अपने बाप को मत सिखा। और उतना ही एंजॉय कर रहे थे हम जांस्कर और वैली की खूबसूरती को। एंजॉय। पर ये जो हम लोग इतने आसानी से एंजॉय करते हुए ट्रिप कर ले रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का कलेक्टिव एफर्ट है। वो हैं ये हमारे पोर्टर्स, स्टाफ एंड हमारे गाइड। ये आपके बाद निकलेंगे कैंप से और आपसे पहले पहुंच जाएंगे और अगला कैंप बनाकर आपके लिए खाना बनाकर रेडी रहेंगे। ये आपको किसी भी डिफ़िकल्ट कंडीशन में पड़ने नहीं देंगे, और पड़ गए तो ये ही निकालेंगे। चाहे आपके थर्मस के अंदर का पानी जम गया हो या आपका सनस्क्रीन, यही आपकी हेल्प करेंगे। इनके बिना चादर ट्रैक पे सर्वाइवल इज़ इम्पॉसिबल। तो इनके लिए तो बस मैं कह ही सकता हूँ कि हमें और जीने की हिम्मत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तो कैंप साइट पहुँचने के बाद जब हम अपने टेंट्स ढूंढ रहे थे, तब हमने एक पोर्टर भैया से पूछा
कि हमारे टेंट्स क्या हैं। उन्होंने पूछा हमारे गाइड का नाम क्या है, हमने बोला तेंजिन। तो वो इतने हेल्पलेस हो गए, इतने कंफ्यूज हो गए। तब हमें पता चला कि तेंजिन लद्दाख में इतना कॉमन नेम है और वहाँ इतने सारे तेंजिन थे कि वो हमारी हेल्प कैसे करते। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी की तरह भी हमारी ट्रैक में कई सारे मिस एडवेंचर होते हैं, और अगर कोई मिस एडवेंचर ना हो तो दी एंड नहीं है, ट्रैक अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो दिस इज़ इट फॉर पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट में ट्रैक कंप्लीट करेंगे। नाउ एंजॉय सम नाइट शॉट्स टेकन बाय मी ऑफ कैंप। तब तक के लिए स्टे सेफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, घर पे रहो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।